सीता कैसे मिले? जामवंत ने बताया, काचप साध रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कनक भूदराकार शरीरा, कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके द्वारा ना हो सके। स्मृति आई, आत्मस्मृति। हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। लेकिन ध्यान रहे, हनुमान जी को तो पहले पता दिया था राम ने चुपके से अंगूठी देकर कि जब सीता जी मिले तो ये मुद्रिका उन्हें दे देना। प्रभु मुद्रिका बैल्य मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। निकल पड़े हनुमान। अहंकार तो नहीं है कहीं हनुमान, विद्या का, तप का, तेज का। परीक्षण के लिए सुरसा आई। सुरसा के सामने बहुत छोटे से होकर हनुमान ये सिद्ध करने लगे कि ज्ञान में अहंकार रहता नहीं। अहंकार होता तो है, यानी अंधकार रहता तो है, पर सूर्य की उपस्थिति में नहीं रहता। तारे तो अभी भी आकाश में हैं, वो कहीं चले नहीं गए, पर सूर्य है इसलिए नहीं दिख रहे। तारे तो अभी भी वही हैं, आकाश में ही हैं। एक बार छुपने दो, सूर्य दिखने लगेंगे। अहंकार है तो सही हम सब में, लेकिन वो नहीं रहेगा अगर ज्ञान का प्रकाश आया हो। इसे सुरसा परीक्षा लेके चली गई। सिंह को भी भगवान ने उपदेशित किया और लंकनी को भी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। इतने चतुर थे लंका के प्राणी और विशेषकर रावण। सारे घर मंदिर जैसे बना रखे थे। मंदिर का वास्तु, मंदिर का शिल्प, सब घर मंदिर जैसे लग रहे थे। लेकिन मंदिर तो है, भक्ति नहीं है। और जो मंदिर होना चाहिए उसे भवन बताया तुलसीदास जी ने। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तो भूल बनावा। जो दुष्टों के घर हैं उन्हें मंदिर बता रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ योद्धा हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, वो मंदिर जैसे दिखे, क्योंकि उनका आकार मंदिर जैसा है, आकृति मंदिर जैसी है, पर वह मंदिर नहीं है, वहाँ दुष्ट बैठे हैं। लेकिन एक ने अपने घर को मंदिर जैसा नहीं बना रखा था। भवन सामान्य एक भवन, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरे मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदत देख। अत्यंत हर्षित हुए हनुमान जी। वृंद कहते हैं बगीचे को। सबसे पहले राम जी का बगीचा देखा, राम बाग, उसका नाम राम वाटिका रखा हुआ है। चकित रह गए हनुमान जी, ये लंका में राम वाटिका पहले बनी हुई है, ये राम वाटिका। विभीषण ने कहा हाँ ये मेरे प्रभु की वाटिका है। और ये दरवाजे पे ये क्या लगा रखा है? बोले धनुष और बाण। किसका? राम जी का। विभीषण ने दरवाजे पर, घर के द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह नहीं बना रखा था, न गणेश लगा रखे थे, कुछ नहीं, न ओम लिख के रखा हुआ है, न राम लिख के रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रामायुध अंकित गृह। घर के दरवाजे पे धनुष और बाण। पूछा हनुमान ने, अरे विभीषण ये क्या है? बोले एक धनुष है और दूसरा बाण, इसी से होगा कल्याण मेरा और मेरे स्वामी का। मुझे पहले ही पता है, राम का बाण मैंने यहाँ छाप दिया है और धनुष। कुछ पल में ही मैत्री प्रीति,
भेद दे दिया हनुमान को विभीषण ने, मेरी बेटी मां त्रिजटा बैठी हुई है, और त्रिजटा ने भी ब्रह्मवादिनी थी त्रिजटा। एक दिन जब सीता का थोड़ा सा तिरस्कार करने लगी निशाचरियां, तो सबको बिठाया, बैठो बैठो बैठो, एक बात बतानी है। सपने बानर लंका जारी, जासुधान सेना सलवार। मेरा सपना कभी मिथ्या नहीं होता। मेरा सपना 1, 2, 3 और ज्यादा 4 दिन में पूरा हो जाएगा। मेरा सपना या तो 1 दिन में पूरा होगा, 2 दिन में, 5 दिन नहीं लगेंगे। एक बानर आएगा, लंका को जलाएगा, सारी सेना का नाश होगा, धू धू करके लंका जल रही होगी, हम यहां बची होंगी सुरक्षित। किस कारण? यहां सीता है इसलिए। ये पूरी लंका जलकर राख हो जाएगी, बस इतना सा ही स्थान बचेगा। इसे त्रास मत दो सीता को, सीता की अनुगामिनी बनो। कथा में आता है कि रावण अत्यंत अपमान करने लगा सीता का आकर। तृणधर ओट कहत वैदेही, तिनके की एक ओट में सीता ने कहा, रे मूर्ख, तू है कौन? तू खद्योत है। आप ही सुन खद्योत सम राम भानु समान। अरे मूर्ख तू है क्या? चोर कहीं का। तुझसे डरपोक कोई प्राणी नहीं देखा? साधु बनकर छल करके मायावी मृग के अधीन तू मुझे यहां ले आया। तू जानता है कौन राम? राम ही भानु समान। राम मेरे सूर्य हैं और तू जुगनू है, और वो भी वो जो केवल रात को ही चमक सकता है थोड़ी देर के लिए। राम सूर्य है और तू केवल जुगनू जो रात को ही चमक सकता है थोड़ी देर के लिए। तुझमें ऐसा है क्या जो मैं तेरी बन जाऊं? हनुमान जी पत्तों की ओट में है। तरुपल्लम महु रहा लुकाई, करें विचार करऊं का भाई। कुछ लोग हम जैसे लोगों से कहते हैं, कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि समय पे उत्तर क्यों नहीं देते हो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है समाज में। मैंने कहा हम तो हनुमान जी के अनुयायी हैं, टाइम पर ही उत्तर देंगे, समय तो आने दो। आने दो, समय दे देंगे उत्तर। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। बॉल आएगी तो जाएगी फिर बाउंड्री पार। चिंता नहीं करिए, कुछ पता नहीं है, जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने सिखाया है, समय पे बोलो, समय की प्रतीक्षा करो। तरुपल्लम रहा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। अगर मैंने अभी रावण पर मुष्टक प्रहार किया, मेरे एक मुष्टक प्रहार से इसके प्राण चले जाएंगे। मैंने एक पद प्रहार भी कर दिया, मैं गदा तो चलाऊंगा नहीं, क्योंकि गदा से तो संपूर्ण लंका ही रसातल में चली जाएगी। मुझ में इतना आवेश है इस समय कि अगर मैं अपनी गदा चलाई रावण के मस्तक पर, तो रावण का तो मैं नहीं जानता क्या होगा, समूची लंका रसातल में चली जाएगी। फिर राम लीला का क्या होगा, राम के व्रत का क्या होगा, राम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? उन्हीं के हाथों से इसका मरण है, वो सारी बात मिथ्या हो जाएगी। इसलिए मैं इस पर गदा प्रहार तो नहीं करूंगा, न मैं इस पर मुष्टिक प्रहार करूंगा, और न मैं इस पर इसके मस्तक पर पद प्रहार करूंगा। चुपचाप बैठे रहे हनुमान जी, ठीक है, विचार कर लेते हैं। इतनी दुखी हो गई सीता जी, और आपको एक अचंभे की बात मुझे बतानी है। इस पूरी कथा में इतना सा ध्यान से सुना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुना रहा हूं। पूरे जीवन में सीता कभी नहीं दुखी हुई जितनी उस समय राम का अपमान सुनकर दुखी हो गई सीता। इतनी दुखी हो गई। वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास जी के रामायण में आता है, सीता ने आत्मदाह करने का विचार कर लिया कि कोई जल, कोई अग्नि लाए, लकड़ी में बीन बटोर कर चिता बनाकर भस्म हो जाती हूँ। मैं और दुख नहीं सहन कर सकती। दुख मेरा नहीं है, मेरे राम का कितना अपमान हो रहा है।
ये दुर्वचन कह गया राम को, ये कटु वचन बोल गया, ये राम को बोल क्या गया? ये निशाचर, ये राम के अपमान में इतने शब्द कह गया। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी, अब मुझे को राम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब जल रही हूं राम के अपमान के इस दुख में। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी। बीन बटोरने लगी लकड़ियां और चिता बनाने लगी, इतनी दुखी हो गई। अब मुझे आपसे एक बात कहनी है, जब बहुत दुख हो जीवन में तो क्या करना चाहिए? जब बहुत दुख हो जीवन में तो दुख का निवारण कैसे होता है? हनुमान जी के पास वो युक्ति थी कि सीता जी का दुख पल भर में पहले छीने कैसे। तो हनुमान जी को लगा कि मैं अपना परिचय अब बाद में दूंगा, मैं मां के सामने बाद में प्रकट होऊंगा, अब पहले मुझे मां का दुख छीन लेना चाहिए। हनुमान जी संकल्पित हो गए कि मैं मां के पास दुख तो नहीं रहने दूंगा, जब तक मां हंस नहीं जाएगी, प्रसन्न नहीं हो जाएगी, जब तक मां आश्वस्त और विश्वस्त नहीं हो जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और मुझे अब मां को प्रसन्न करना है, मां का दुख छीनना है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। एक करुणा निधान सुना? अरे हनुमान नीचे, तू क्या राम का बेटा है? अभी तुम दूत बता रहे थे, क्या बात लिखते हैं तुलसीदास बाबा? पुत्र स्नेह उमड़ाया सीता, सीता को लगा कि ये जो भी है मेरा बेटा है। अमर अजर अमर गुण निध सुत हो। सुत उसे कहते हैं जो खुद से पैदा हुआ हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, पुत्र तो दूसरे से भी पैदा करवाया जा सकता है। यस, ये सरोगेसी आज के नहीं है, पता नहीं कब से चल रही है। तो पुत्र तो किसी से ही पैदा करवाया जा सकता है, संतानें तो किसी ही पैदा कराई जा सकती हैं, किसी की भी ली जा सकती हैं। पुत्र किसी का भी लिया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि पुत्र है। लेकिन भैया मुझे क्षमा कर दें, सुत तो खुद पैदा किया जाता है अपने द्वारा। स्यूतः सुतः, जो रक्त से मांस में रुधिर वीर्य और रज से निचुड़ कर पैदा हुआ है, अपने से जो अपने उद्यम से स्यूत हुआ है, वो सुत है। करुणा निधान हनुमान किसने बताया ये? तो हनुमान जी कहने लगे कि राम जी ने कहा था अंगूठी देते समय करुणा निधान और बोल देना, तो विश्वास हो जाएगा सीता जी को। सुत कहने लगी, तू मेरा बेटा है। अजर अमर गुण निध सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो। इतनी सिद्धियां मिल गई हनुमान।